जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम लोग उपासना समर्पण योग वाग्मय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 7 डे 5। कल हमने पढ़ा कि परलोक सुधारने संभालने के लिए मनुष्य को कोई अलग से जीवन नहीं दिया जाएगा। लोक और परलोक सुधारने के लिए मनुष्य को एक यही जीवन मिला है। इसी प्रकार आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं, संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान संभव न हो। फिर मनुष्य तो विशेष तौर पर शक्तियों का स्वामी है। यदि उसके पास लगन, निष्ठा और प्रयत्न की कमी न हो तो उसके लिए सब कुछ सरल संभव है। गुरुदेव जी इसमें हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। मनुष्य तो विशेषतर शक्तियों का स्वामी है। मनुष्य को प्रभु ने एक विशेष तौर से शक्तियों का स्वामी बना के ही इस धरती पर भेजा है। पर उसके पास लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रयत्न की कमी नहीं होनी चाहिए, तब उसके लिए ये सब कर पाना बहुत ही सरल होगा। पर मनुष्य क्या है, लगन, निष्ठा और प्रयत्न ये सब छोड़ देता है। इसी कारण वो भटकता फिरता है। तो इसीलिए बताया गया है कि लगन, निष्ठा और प्रयत्न की मनुष्य के पास यदि कमी नहीं होगी तो संसार में ऐसी भी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि मनुष्य सरलता से कार्य न कर सके। आगे है, जीवन को अनुपयुक्त से उपयुक्त बनाने के भी अनेक उपाय हैं। इसमें से 4 बातें ऐसी हैं जिनका जीवन में समावेश कर लेने से समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। इन 4 बातों को जीवन निर्माण के 4 सोपान अथवा आधार भी कहा जा सकता है। जीवन निर्माण के 4 सोपान हैं: सभी प्रकार की तुच्छताओं का त्याग, मिथ्यात्व को छोड़कर सरलता का ग्रहण, बंधनों से मुक्त होने का साहस और जीवन में अध्यात्मवाद का समावेश करना। गुरुदेव जी हमें इसमें ये बता रहे हैं कि जीवन को हम अनुपयुक्त तरह से जो जी रहे हैं, एक बिना पटरी की जो हमारी गाड़ी चल रही है उसको अगर हम सरलता से रेल की पटरियों के समान अगर हम उपयुक्त जीवन बनाना चाहें तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। उसके विशेष तौर से गुरुदेव जी ने 4 बातें बताई हैं जिसका यदि हम जीवन में समावेश कर लेते हैं तो हमारी समस्या का बहुत कुछ समाधान सरलता से पूरा हो सकता है। इन 4 बातों को जीवन निर्माण में 4 सोपान की तरह से का आधार बताया है। जीवन के 4 सोपान है: सभी प्रकार की तुच्छताओं का त्याग। जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी जो तुच्छताएं हैं, जितनी भी जो निम्न श्रेणी के कार्य हैं, उनको हमें त्यागना ही पड़ेगा। उनको हम जीवन निर्माण अगर हम सरलता से जीवन में जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सभी तुच्छताओं का त्याग करना पड़ेगा। मिथ्यात्व को छोड़कर सरलता को ग्रहण करना पड़ेगा। सरल से सरल हमको बनना पड़ेगा। सभी तरह के बंधनों से हमें मुक्त होने का साहस करना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में अध्यात्मवाद का समावेश करना पड़ेगा। तभी हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को अनुपयुक्त से हटा के उपयुक्त तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित है यदि मनुष्य जीवन में इन 4 बातों को धारण कर ले तो उसका अनुपयुक्त जीवन उपयुक्त बन जाएगा। उसके जीवन से अशांति तथा असंतोष का तिरोधान हो जाएगा। उसके स्थान पर आनंद और उल्लास, शांति और संतोष की वृद्धि होने लगेगी। गुरुदेव जी बिल्कुल इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन निर्माण के 4 सोपान जो बताए गए हैं, यदि उनको हम ग्रहण करते हैं, उनको हम अपने जीवन में समावेश करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य इन 4 बातों को धारण कर ले तो वो एक उपयुक्त जीवन उसका बन जाएगा। और जितनी भी जीवन में उसके अशांति है, असंतोष है, वो सब उसके जीवन से हट जाएगा और उसके स्थान पर उसे क्या प्राप्त होगा? उसके स्थान पर उसको बिल्कुल आनंद, उल्लास, शांति और संतोष की वृद्धि उसको होने लगेगी। उसको सिर्फ शांति ही, संतोष प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी और उल्लास प्राप्त होगा। और क्या होगा कि वो अच्छी तरह से जीवन यापन करेगा और उसे अपने जीवन से
कोई भी उसको कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। आत्मविश्वास अगर वो धारण कर लेगा तो सतत परिश्रम और दृढ़ निश्चय के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मविश्वास ये सब अगर वो उपयुक्त जीवन जिएगा, इन 4 जीवन निर्माण के 4 सोपानों को धारण करेगा, तो क्या होगा कि उसको आत्मविश्वास उसमें जगेगा और परिश्रम और दृढ़ निश्चय कर लेगा तो उसे कोई भी कार्य असंभव प्रतीत नहीं होगा। और इन्हीं गुणों के प्रकाश से वो ऐतिहासिक कार्य कर सकता है। जो भी संसार में संपन्न हुए हैं, बड़े बड़े कार्य महापुरुषों ने जो किए हैं, उन्होंने यही चीज़ें ग्रहण करके और बड़े से बड़ा कार्य इस जीवन में किया है। विद्वानों, महापुरुषों, धर्म प्रवर्तकों ने ऐसे ही कार्य का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन हमको अपने जीवन से इन तुच्छताओं को त्यागना होगा और मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा और जीवन में आध्यात्मवाद का समावेश करना पड़ेगा, तो हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तुच्छता मानव जीवन की बहुत बड़ी कमी है। ये एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को न केवल संकीर्ण बल्कि कृपण और पतित भी बना देता है। गुरुदेव जी इसमें हमें बता रहे हैं कि मानव जीवन की जो में सबसे बड़ी कमी क्या है, उसकी तुच्छता। और यह एक ऐसा उसका एक ऐसा दोष है जो कि न केवल उसको एक संकीर्ण, कृपण और पतित बना देता है, उसको नीचे से नीचे गिरा देता है, उसको एक कंजूस, अपने जीवन से बिल्कुल ही कृपण कंजूस टाइप का बना देता है और उसको नीचे गिरने पर विवश कर देता है। तुच्छता मनुष्य को उदारता, दान, दया, प्रेम अथवा करुणा के सत्प्रतियों से वंचित कर देती है। तुच्छता हमें क्या करती है, हमें पतित बना देती है। और जो मनुष्य का जो गुण है, उदारता, दान, दया, प्रेम, करुणा, ये जो सत्प्रवृत्तियां हैं, उससे वो हमको वंचित कर देती है और हमको वहां से हटा देती है। स्वार्थ और केवल स्वार्थ ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। जब वो क्या करता है कि जब वो तुच्छता को नहीं त्यागता है, तो सिर्फ उसको, जब तुच्छता को अपनाता है तो केवल स्वार्थ और स्वार्थ ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है और वो परमार्थ का भूल कर सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। तुच्छता से प्रोत्साहित दरिद्रता की प्रवृत्ति उसे भाव में भी अभाव और संपन्नता में भी विपन्नता का अनुभव कराती है। तुच्छता अगर हम प्रोत्साहित करेंगे उसको, तो वो हमें दरिद्र से दरिद्र बना देगी और हमारे पास जो कितना भी भाव होगा, उसके बाद संपन्नता भी होगी तो भी वो हमें विपन्नता का अनुभव कराएगी। हम हमेशा दुखी ही दुखी रहेंगे, हम हमेशा कृपण ही बने रहेंगे और हम हमेशा नीचे की, जैसे कि जल नीचे की तरफ गिरता है तो वो क्या है, हमारी आत्मा फिर वैसे ही नीचे गिरती हुई चली जाएगी। भगवान ने हमें कितना सुंदर सोल प्रदान किया, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा सोल है उसको हम नीचे से नीचे गिराते चले जाते हैं और इस आत्मा को हम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए आगे गुरुदेव जी बता रहे, इसलिए इसकी भौतिक तृष्णाएं इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि संग्रह करने में फिर वो उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य, अपने, पराये, शोषण, पोषण आदि किसी बात का ध्यान नहीं रखता है। मतलब जो तुच्छता है वो ऐसा मतलब हमारे आत्मा में बस जाती है कि फिर वो क्या होता है कि जो भौतिक प्रतिष्ठाएं हैं, उसकी सीमा, जो भौतिकता के में हम ऐसे बढ़ जाते हैं कि जो उसकी सीमा इतनी बढ़ जाती है कि संग्रह करने में हम धन संग्रह करने में और अनुपयोगी चीज को संग्रह करने में, घर, मकान, गाड़ी, गमला, इन चीज को संग्रह करने में फिर हम क्या होता है, हम उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य का हम उसका जो सीमा है उसको हम छोड़ देते हैं कि हमें क्या उचित है। मतलब धन संग्रह करने में फिर हम ये नहीं देखते हैं कि ये उचित है या उचित, ये हम कर्तव्य है या अकर्तव्य है, अपने हैं या पराये हैं, शोषण, पोषण आदि हमें फिर किसी बात का ध्यान नहीं रहता है। हम उसको पतितता की ओर हम बढ़ते जाते हैं। उसको शीतलता का मानव सुलभ गुण छोड़कर चला जाता है। अपने लाभ और लोभ के समक्ष उसे सारे आदर्श, सारी मर्यादाएं, नीतियां महत्वहीन लगने लगती हैं। गुरुदेव जी हम बता रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम इस तरह की तुच्छता को धारण करते हैं तो जो मानव का जो इतना विशेष गुण शीतलता है, उस सुलभ गुण को वो हमारे पास से छोड़कर चला जाता है।
अपने लाभ और लोभ के समक्ष उसे सारी जो समाज की, जो मनुष्य की जो सारी मर्यादाएं हैं और जो नीतियां हैं वो उसको बेकार लगने लगती हैं, उसे महत्वहीन लगने लगती हैं। वो सोचता है कि ये सब चीज़ तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, आज हम देख लें, कल किसने देखा है। ये सब देखते हुए वो क्या करता है कि फिर वो अनुपयुक्त जीवन जीने के लिए ही लगा रहता है। इस प्रकार तुच्छता से प्रताड़ित मनुष्य के जीवन में शोक, संताप और अशांति, असंतोष के सिवा किस आनंद को अवसर मिल सकता है। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि यदि वो तुच्छता को मानव जीवन में अगर उदाहरण करता है और मानव जीवन का जो सुंदर गुण है, जो सुलभ गुण है, उसको छोड़ देता है, तो क्या होता है कि इस प्रकार से वो सिर्फ मनुष्य के जीवन में सिर्फ शोक आएगा, संताप आएगा, अशांति आएगी, असंतोष आएगा। इसके सिवा उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, उसे आनंद का मार्ग प्राप्त नहीं होगा और वो नीचे से नीचे गिरता जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी बैटरियां की शक्ति समाप्त हो जाती, किंतु जिन बत्तियों का संबंध पावर हाउस से होता है वो निरंतर चलती रहती हैं। इसी प्रकार हमें अपने को भगवान से जोड़ लेना चाहिए और तुच्छताओं को त्याग कर भगवान से यदि हम जोड़ लेंगे तो हम पावर हाउस जैसे हमें मतलब एक शक्ति प्रदान मिल जाएगी और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो हमें तुच्छता को त्यागना पड़ेगा। तुच्छता मानव जीवन की सबसे बड़ी कमी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जो मनुष्य का जो सुलभ गुण है शीतलता, वो हमको तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम अपनी बुराइयों को अपने जीवन से हटाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। सद्गुरु अर्पणमस्तु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।